लेकर एक क्षण तक, एक क्षण से लेकर दंड तक, दंड से लेकर मुहूर्त और मुहूर्त से लेकर प्रहर, प्रहर से लेकर दिवस तक, दिवस से लेकर पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 2 माह की 1 ऋतु, 6 माह का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष, 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन, देवताओं के 12,000 वर्ष का 1 महायुग, 71 महायुग का 1 मनवंतर, 14 मनवंतर का 1 कल्प, 1 कल्प अर्थात ब्रह्मा का 1 दिन, और ब्रह्मा के दिन जितनी ही ब्रह्मा की रात्रि, और ब्रह्मा के 1 दिन और 1 रात्रि को मिलाकर बनता है 1 अहोरात्र। इसी तरह महाविष्णु और शिव के समय की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बाद आगे छठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। इसमें कारणोदकशायी अर्थात महाविष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इसे ही महत कहा जाता है और जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड हैं। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु से ही ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें जीवन प्रदान करते हैं, तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में व्याप्त हैं, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्मा ज्योति कहते हैं। जैसे सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया है वह तत्व ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसके बाद है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप शंकर के रूप में विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए सिद्धयोगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि हर योगी वहां जाना चाहता है। उसके बाद है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। मोक्ष की प्राप्ति कर हर आत्मा शून्य में लीन होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है